अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना अली ज़ुहैब हाजिर हूं आज की नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, पंजाब पुलिस के पास पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार अब नहीं रहा। पंजाब पुलिस पीका एक्ट के तहत ना तो मुकदमा दर्ज कर सकती है और ना ही दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किसी शख्स की तफ्तीश कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये जियो न्यूज़ के फैक्ट चेक डिपार्टमेंट की एक पब्लिश शुदा रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी की सारी जो डिटेल है वो सामने लेकर आए हैं। जियो फैक्ट चेक डिपार्टमेंट के दो जो मेंबर्स हैं, जो दो रिपोर्टर्स हैं, जिनमें एक समन अमजद और फयाज हुसैन, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश है, फैक्ट चेक डिपार्टमेंट ने ये बेसिकली इस पर फैक्ट चेक किया है, जिसमें उन्होंने इस बात को झुटलाया है कि पंजाब पुलिस पीका एक्ट तरमीम के बाद अब मुकदमा दर्ज कर सकती है। असल में ये मामला उस वक्त सामने आया, ये हाईलाइट आप कहने कि उस वक्त हुआ जब 22 अप्रैल को पंजाब पुलिस की जानिब से 23 अफराद के ऊपर 23 FIR पंजाब के मुख्तलिफ थानों में दर्ज की गई। वो तमाम की तमाम FIR पीका एक्ट के तहत दर्ज की गई थी, जिनके मतन के मुताबिक वो जो अफराद थे जिनके खिलाफ FIR थी, उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स यानी कि ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप को इस्तेमाल करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ तौहीन अमेज कलमात या पोस्ट जो है वो की थी, जिसको बुनियाद बनाकर पंजाब पुलिस की जानिब से उन 23 अफराद के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की गई। लेकिन असल में ये जब इतनी ज़्यादा FIR दर्ज हुई तो पंजाब पुलिस की जानिब से पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का जो कानूनी जवाज़ है उसके ऊपर सवाल उठने लगा। सवाल इस वजह से उठने लगा क्योंकि पंजाब पुलिस के पास अब पीका एक्ट की तरमीम के बाद, यानी कि जनवरी 2025 में जो पीका एक्ट में फेडरल कैबिनेट की जानिब से तरमीम की गई, उस तरमीम के मुताबिक एक नया अदारा जिसको NCCIA यानी कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का क्याम अमल में लाया गया था, उस अदारे को ये तमाम की तमाम पावर्स जो हैं वो मुंतकिल कर दी गई थी। होता ये था कि इससे पहले पंजाब पुलिस FIR दर्ज करती थी, जबकि तफ्तीश के लिए उस मुकदमे को FIA के हवाले किया जाता था। FIA का नेशनल जो साइबर क्राइम सेल है, साइबर क्राइम विंग है, वो बेसिकली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी मामला थे या जितने भी मुकदमा थे उनको डील करता था। लेकिन पीका एक्ट की तरमीम के बाद ये बाकायदा तौर पर NCCIA एक अलहदा से अदारा बना दिया गया, उसका क्याम अमल में लाया गया और उनके डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करने के बाद इस अदारे को मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि 4 अप्रैल को DG NCCIA की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर इस अदारे का क्याम अमल में आता है और ये अदारा अपना काम शुरू करता है। पुलिस के इस मामले के बाद जब जियो फैक्ट चेक की उसी टीम ने अपनी रिपोर्ट के लिए जो DG हैं उनसे रब्ता किया, जो इस्लामाबाद में जो डिप्टी डायरेक्टर हैं ख़ासतौर पर NCCI के, उनसे रब्ता किया, तो उन्होंने ये कहा कि अब इस वक्त जिस टाइम पे मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड करके ला रहा हूँ, पंजाब पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है। पंजाब पुलिस ये दावा करती है कि उनके पास पीका एक्ट के आर्टिकल 30 के तहत मुकदमा दर्ज करने की पावर है, जबकि 29 के मुताबिक तफ्तीश करने का जो दायरा इख्तियार है वो FIA के पास है। और वो ये भी दावा करते हैं कि पीका एक्ट के तरमीमी एक्ट के आर्टिकल 50A के तहत हमारे पास ये इख्तियार मौजूद है कि जब तक नया दायरा फाल नहीं होता तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब कोई नए अथॉरिटी या नया दायरा कायम होता है तो उससे पहले उसके क्याम तक, उसके मुकम्मल फाल होने तक जो प्रीवियस अदारा होता है वो अपना काम जारी रखता है। लेकिन चूंकि 4 अप्रैल को नया अदारा फाल हो चुका था, उनके DG की तैनाती हो चुकी थी, डायरेक्टर्स की तैनाती हो चुकी है, तो इसके बावजूद पंजाब पुलिस पीका एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं वो धड़ाधड़ दर्ज करने में कायम है और वो अभी तक पीका एक्ट के तहत जो मुकदमात हैं उनको दर्ज किए जा रहे हैं। इसी तरह का पीका एक्ट के तहत एक मुकदमा कराची में सामने आया, जब एक पुलिस अफसर ने, इसी रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस अफसर ने एक फेसबुक सारिफ के खिलाफ सदर पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन अमेज पोस्ट करने पर उसको अरेस्ट किया, उसको गिरफ्तार किया और जब उसको मुलीर की जो कोर्ट है उसमें पेश किया गया तो जज ने उनको ये बाकायदा तौर पर कहा कि पुलिस के पास NCCIA के क्याम के बाद अब ये इख्तियार नहीं है कि वो पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करे या तफ्तीश जो है उसको आगे लेके चले। तो जज ने ना सिर्फ वो मुकदमा खारिज किया बल्कि जो कानूनी उसके मामला थे उस पर भी सवाल उठाए और उठाने के बाद वो मुकदमा जो है वो रद्दी की टोकरी में चला गया। तो ये पीका एक्ट की अमेंडमेंट के बाद NCCIA के फाल होने के बाद पंजाब पुलिस अब कानूनी तौर पर ये जवाब खो चुकी है। कानूनी तौर पर उनसे ये पावर वापस ले ली गई है कि वो किसी भी तरह का पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें या उस मुकदमे की तफ्तीश करें।
जियो फैक्ट चेक जियो न्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर ये मुकाम तमाम तफसील मौजूद है, आप वहाँ जाकर इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तब तक के लिए अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।